धौलपुर में भाजपा जिला कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रत्याशी धौलपुर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि अटल का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के बटेश्वर गांव में हुआ था। अटल जी के पिताजी कृष्णकांत शर्मा मध्य प्रदेश शासन में अध्यापक थे। अटल जी अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले सरल सहज व्यक्ति थे। संबोधित करते हुए डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को अटल जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज सुशासन दिवस के अवसर पर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनकी जन्म जयंती पर हॉस्पिटल के अंदर फल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। जिला कार्यालय पर उनकी जयंती मनाई गई है, पुष्पार्चन किया गया है। हम पूरे देश भर के अंदर उनके आदर्श के रूप में मानते हैं। वो भारत रत्न है और सही मानों में अगर देखा जाए तो भारत माता के सच्चे सबूत हैं। उनकी आज जयंती मनाई गई है और पूरे देश भर के अंदर उनकी जयंती पर प्रेरणा लेकर के और समस्त जनता उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रही है। जिले के सैपो इलाके में पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना में फरार चल रहे आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की इनाम घोषित की। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में सैपो थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए उन पर इनाम घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपीगण अजीत पुत्र राजकुमार जाति ठाकुर निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी, पुत्र मुकेश जाति ठाकुर निवासी खूबचंद्रकापुरा थाना कंचनपुर, लालू पुत्र सूरतराम जाति ठाकुर निवासी विलोनी थाना कंचनपुर, कल्याण सिंह पुत्र शिवचरण जाति ठाकुर निवासी मुरावली थाना कंचनपुर, कल्ला उर्फ करुआ पुत्र राजेश जाति जाटव निवासी बालोनी थाना कंचनपुर जिला धौलपुर की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए की इनाम घोषित की गई। पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिशें दे रही हैं। राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में उनकी जयंती उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि एवं मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चरण सिंह द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनके चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चरण सिंह, आरुषि गुप्ता, रामदीन गुर्जर, प्रमोद शर्मा, राजेश कुमार, दिनेश कुमार, राकेश शर्मा, हिमांशी राय, अर्चना शर्मा, मीरा चंद्रप्रभा वर्मा, रामविलास, ममता त्यागी सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और आदर्श विद्या मंदिर में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनको याद किया गया। मधुसूदन शर्मा ने कहा कि अटल वाजपेयी की बहुआयामी व्यक्तित्व के हमारे प्रेरणा के स्रोत है। वह एक महान कवि, चित्रकार, लेखक, विचारक, प्रखर प्रवक्ता और सफल राजनेता होने के साथ साथ युवाओं की प्रेरणा और अत्यंत सरल हृदय के राजनेता भी थे। सोच बदलो गांव बदलो टीम के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन जिले के कुल 28 सर्किलों में किया गया। प्रतियोगिता के संयोजक प्रेम रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सर्किल मुख्यालय पर कुल 28 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 125 गांवों के लगभग 3000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। जिले के बाहर यह प्रतियोगिता अलवर जिले के रैणी खुर्द में भी आयोजित की गई, जहां 170 परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए। सर्किल मुख्यालय पर बनाए गए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति की गई। सर्दी और घने में कोहरे के बीच परीक्षार्थी निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा में शामिल हुए। सोच बदलो गांव बदलो टीम के कार्यकर्ता एवं मीडिया प्रभारी राम नरेश मीना ने बताया कि प्रातः 11 बजे कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें कक्षा 6 से 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे एवं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए कुल 100 सामान्य प्रश्न पूछे गए। परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति के साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड भी लगाए गए। इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सोच बदलो गांव बदलो टीम के द्वारा जो हमारे सहपाठी साथी उन्होंने इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया और अच्छी तरह से सभी ने पेपर दिया, व्यवस्थाएं बनाए रखी
इसके लिए मैं सभी साथियों गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही आगे प्रतियोगिताएं देखते रहें और आगे बढ़ें, अच्छी से अच्छी तैयारी करें, जिससे आपको पता लगेगा कि हम इस पेपर में कितना वीक हैं। आपकी कमजोरियां इस पेपर के माध्यम से निकल के आएंगी, तो आप उससे अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और आपको जो प्रतिभा होगी उसमें जो अच्छे नंबर लेके आएंगे उनको संस्था के द्वारा सर ने बताया जैसे आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सोच बदलो गांव बदलो संस्था के तहत शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के तहत बच्चों को उन ज्ञान के प्रति अर्थात पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्हें पढ़ाई के बारे में नॉलेज दी जाएगी, जिससे कि उनका जो डर है वो निकलेगा। अर्थात जो आने वाले एग्ज़ाम और टेस्ट होंगे उनसे उन्हें डर नहीं लगेगा और वो टेस्ट देने में जागरूक रहेंगे। अर्थात इससे बच्चों को उनके अंदर उनके प्रति शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इच्छापूर्ति फाउंडेशन द्वारा आज भारत रत्न पद्म विभूषण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती व सुशासन दिवस एवं महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती व तुलसी पूजन दिवस एवं अन्नपूर्णा जयंती व भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती एवं भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव के जन्मदिन पर इच्छापूर्ति फाउंडेशन द्वारा लटीला बाबा एवं वन विहार में बंदर बाबा की सेवा की। सेवा के लिए गुड़, चना, केला, रोटियां, बिस्किट आदि खिलाया गया। आज की सेवा के समय इच्छापूर्ति फाउंडेशन के फाउंडर रामू चौधरी, लोकेश गर्ग, मुकेश पुरी गोस्वामी आज की सेवा के समय इच्छापूर्ति फाउंडेशन के फाउंडर रामू चौधरी, लोकेश गर्ग, मुकेश पुरी गोस्वामी, हरिओम सिंगल, वादलपुर वाले मनोज बंसल आदि मौजूद थे। जिले के सरानीखेड़ा विद्युत फीडर पर किसानों ने दिया धरना। किसानों ने धरना देकर कहा कि हमारी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। जो लाइट हमें रात को मिलती है वो दिन में दी जाए, जिससे सर्दी से निजात मिल सके। बिजली उस समय दी जा रही है जिस समय कोहरा और सर्दी बहुत पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली को लेकर अभियान में भी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिला कलेक्टर को भी शिकायत दर्ज करवाई गई। बहुत कर्री समस्या है। रात को लाइट दी जा रही है, वो भी 4 घंटे। 4 घंटे में किसान के कोई भी खेत नहीं भरे जा रहे हैं और रात को किसी किसान को कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कुछ दिखता है नहीं। इसलिए हमें लाइट चाहिए 6 घंटे तो कम से कम दिन में चाहिए ही चाहिए। अब क्या घंटा आ रही है? अब लाइट आ रही है, कहा दिन 3 घंटे आती है, कहा दिन 4 घंटे आती है, कहा दिन 4.5 घंटे आती है। कट कट के 1 घंटा लग के कभी लाइट चलती नहीं है। ये भी तो बताइए, लाइन लंबी है तो फंड होते रहते हैं। लाइन बहुत तगड़ी है ये, और फोल्ड मतलब रात को तो क्या दिन में भी फोल्ड हो जाती है। ये रात और दिन फोल्ड रहती है। जब कहो जब 33 चली गई, जब कहो जब 33 चली गई। ये यहाँ फीडर पे आते हैं जब यही सुनने को मिलता है कि 33 चली गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणवीर सिंह चौधरी, गांव भगपुरा, जिला धौलपुर, राजस्थान। बोलो। सरानीखेड़ा फील्डर पे ये ऐसा क्यों हो रहा है? रात को लाइट दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? और फिर वो भी लाइट 4 घंटे 3 घंटे लग के क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी परेशानी क्या है? दिन में लोगों के रात में की कह रहे हैं आप? उनसे दिन की चाहते हैं, दिन में चाहिए हमको लाइट। रात में ठंडा नहीं मर रहा है और ज्यादा परेशानी जीवन आने से सिमट रही। हमारे संग पानी लगाए के दिन आ जाओ, हम लगाएंगे, तुम लगाओ हमारे संग। आदमी मरेंगे क्या बचेंगे? ठंडे में आदमी मरे जा रहे, कोला दिख रहा ना। कहाँ के बाद कौन सा काम? का नाम? का नाम? रमेश। जैसा हमारे यहाँ सराहनी फीडर पे रात की चल रही है और जगह ना चल रही। करीमपुर जहाँ की सराय दिन की चल रही है। यहाँ मतभेद क्यों है रहा है? वहाँ का बिल ना मिल रहा है, यहाँ बिल उगिल मिल रहा है। जो बताओ। मेरा नाम हरिंद्र है। यहाँ सब लाइन मैन सब आते हैं, जे एक दूसरे पे डालते हैं। जो ना जाकर बताते कैसे एसटी गई, कैसे लाइन गई। 24 घंटा लाइट जाते हैं। पहले आपने कभी शिकायत की नहीं है क्या? हर वेर करी है। फिर क्या होता है? पिछली साल करी, हाल दिन की कर दी है, फिर वही बात आएगी, फिर रात की कर दी है। क्या नाम है आपका? हरिंद्र। कौन सा काम है? सराहनी। धौलपुर जिला कुशवाहा छात्र संघ धौलपुर की ओर से 22वां प्रतिभा सम्मान समारोह कुशवाहा
छात्रावास में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा रही। कार्यक्रम में 510 छात्र छात्राओं एवं प्रतिभाओं को प्रशंसा पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ठाकुर बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामहेत कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर, तुलसी प्रधान सैपऊ, रामकिशन फौजी, नागेश प्रधान प्रतिनिधि धौलपुर, प्रीतम सिंह सैनी गंगापुर, गोरेलाल कुशवाहा, करण सिंह कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, लवकुश सेना से भीकम सिंह, रतन सिंह, श्री कृष्ण कुशवाहा, महेश कुशवाहा, बाड़ी, नितिन सिंह, सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं के साथ कुशवाहा समाज बंधुगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में छात्र संघ अध्यक्ष धनवीर कुशवाहा ने सभी आंगतुंग कुशवाहा समाज बंधुओं का आभार व्यक्त कर धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की। टॉपर्स को छात्र संगठन द्वारा साइकिल वितरित की गई। छात्र संघ अध्यक्ष धनवीर कुशवाहा, जो आज हमारे कुशवाहा समाज का 22वां प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया, जिसमें सभी कर्मचारीगण और 10th वाले, 12th वाले, BA, BSc, MA, B.Ed सभी जो भी चयनित कर्मचारी होते हैं उनको सम्मान किया गया, जिसमें से कम 150 के लगभग कर्मचारी का चयन हुआ और जिसमें 12th और 10th है, 10th में कम से कम 128-30 के लगभग प्रतिभाशाली बालक आए और 12th में हमारे 150 प्लस प्रतिभाशाली बालक आए और STC, B.Ed इनमें भी 70-80 के लगभग संख्या रही और इस कार्यक्रम को आयोजन कराया गया कुशवाहा छात्रावास धौलपुर के पास। आपका नाम? जिसमें हमारी टीम में जिलाध्यक्ष धनवीर कुशवाहा, उपाध्यक्ष दिवारीलाल कुशवाहा और आपका कोषाध्यक्ष के कुशवाहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप कुशवाहा एवं मेरी समस्त कार्यकारिणी एक साथ पूरा सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को ससम्मान से मतलब इस कार्यक्रम को सफलता की तरफ पहुंचाया। धौलपुर शहर के कायस्थपाड़ा मोहल्ला में सोमवार को भागवत कथा का शुभारंभ बैंड बाजों के साथ सैकड़ों महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा मुख्य मार्ग से निकालकर हुआ, जिसमें भारी संख्या में पुरुष एवं महिला बच्चों ने भाग लिया। कलश यात्रा का कई जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कथा का समापन 31 दिसंबर को होगा। आयोजक कमेटी प्रमुख मनोज हिंडावाल ने बताया कि आज सोमवार से 31 दिसंबर तक वैशाली की पुलिया के सामने RAC रोड गंगा बेटी मंदिर पर समस्त मोहल्ला वासियों के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज बैंड बाजा के साथ कलश यात्रा मुख्य मार्ग से होकर निकलकर हुआ। कथावाचक आचार्य कृपाशंकर जी महाराज है। बसेड़ी कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद, अज्ञात चोरों ने गले की दुकान से की अनाज व नकदी पार। जिले के बसेड़ी कस्बे में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक अनाज के गले की दुकान पर अपना निशाना बनाया, जिसमें से चोर अनाज और नकदी सहित 30,000 रुपए की चोरी कर ले गए। पीड़ित दुकानदार ने बसेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित दुकानदार संजय पुत्र रामदास जाति वैश्य निवासी सलीमपुर ने बताया कि उनकी बसेड़ी बाईपास मार्ग पर DC मार्केट के पीछे रेलवे क्रॉसिंग के पास गले की दुकान है, जिसे वह रोज की तरह रविवार को बंद करके घर गया और सोमवार सुबह आकर अपनी दुकान खोली तो उसने देखा कि दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और गल्ला पेटी गायब थी। यह देखकर दुकानदार के होश उड़ गए थे। पीड़ित दुकानदार ने अपने पड़ोसी दुकानदारों से कहा तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। अंदर जाकर देखा तो चोर दुकान के पीछे की दीवार को तोड़कर अंदर गए हैं। दुकान के अंदर से चोर गल्ला पेटी में रखे 16,000 रुपए की नकदी और अनाज की बोरियां चोरी कर ले गए हैं। बसेड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। बसेड़ी में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं से पुलिस प्रशासन की व्यस्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यापारी वर्ग ने चोरों को शीघ्र पकड़कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। दुकान है बढ़ाई के गई, सवेरे आए के बिल्कुल फिर बताइए जी सामान तो 25,000 रुपया के गेहूँ गाजर बकरी है और बड़ी सामान है जो मालूम पड़ेगी। देखिए क्या चीज़ बंद करके गया रोज की भांति। सुबह में आया अपनी दुकान खोलने के लिए तो मैंने शटर उठा के देखा कि मेरी दुकान में औड़ा लग गया है और मेरी पेटी गायब है, उसमें 15-16 हज़ार रुपये गायब है, 2 कट्टे तिली गायब है, 2 कट्टे वायरे गायब है और अन्य चीज़ की मुझे मालूम नहीं है। और गल्ले की दुकान की जानकारी मिलेगी जैसे बताऊँगा। खाता देख बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत राजकीय चिकित्सालय बाड़ी में मरीज को फल वितरण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अनिल गोयल ने बताया कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अस्पताल बाड़ी में मरीजों को फल वितरण किया गया। इस अवसर पर राज बहादुर मीणा, प्रदेश मंत्री ST मोर्चा श्रीनिवास मित्तल, रामप्रसाद गोस्वामी, रामकुमार चौधरी, बालकृष्ण गर्ग, PMO बाड़ी हरिकिशन मंगल, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर सचिन आदि मौजूद थे। आज श्रद्धेय पद्म विभूषण पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे संपूर्ण देश भर के अंदर मना रही है। इसके तहत
आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय जो सामान्य अपना जो चिकित्सालय उसमें फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर आज सभी मरीजों को फल वितरण किए हैं। मैं आशा करता हूं कि अटल जी भी जहां भी हों अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, उनकी आत्माएं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती रहे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक विहंगम दृश्य के रूप में पूरे विश्व के अंदर अपनी पताका फहराए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गोयल, जिला पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी धौलपुर। आज आदरणीय हमारे अटल जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी या मरीजों को फल वितरित कर रही है और उनको सच्ची मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग एक अटल जी बहुत ही अच्छे, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और हर भारतवासी के लिए एक आदर्श पुरुष थे, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष कंचनपुर। धौलपुर में हल्ला बोल जन सरोकार मंच के तत्वाधान में स्वामी शिवानंद महाराज के आश्रम तीर्थ स्थान मचकुंड धाम पर महाराज के द्वारा तुलसी पूजन कराकर 25 दिसंबर का दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी शिवानंद महाराज द्वारा हल्ला बोल जन सरोकार मंच के सभी सदस्यों से तुलसी मैया का पूजन कराया गया। इस अवसर पर स्वामी शिवानंद महाराज का सभी सदस्यों ने साफा, पादुका और माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अशोक कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सभी को 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट ने कहा कि अपने सनातन धर्म के लिए हमको इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए और हमारी टीम आगे आकर हमेशा धार्मिक आयोजन एवं सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है और आगे भी हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक आयोजन करते रहेंगे। इस अवसर पर पंडित ब्रजमोहन दीक्षित द्वारा एक कथा का प्रवचन किया गया। इस अवसर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के मेंबर प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, भूदेव शर्मा, समाजसेवक राठौर, विराट ठाकुर, हेमंत दुबे, काफी संख्या में लोग मौजूद थे। धौलपुर जिले भर में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्रिसमस के पर्व को लेकर स्थानीय गिरजाघर में क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्रिसमस के पर्व पर ईसाई समुदाय के लोगों ने चर्च सजाए और लोग क्रिसमस ट्री, मोमबत्तियां, स्टार और केक काटकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है और प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में हर साल 25 दिसंबर को यह त्यौहार पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। वहीं लोगों ने गिरजाघर पहुंचकर प्रभु यीशु की याद में प्रार्थना सभा की ओर से फादर ने यीशु के जीवन के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सेंटा क्लॉज ने वहां मौजूद बच्चों को उपहार दिए और बच्चों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध करवाई। बताइए। जय मसीह की। आज बड़े दिन के शुभ अवसर पर मैं तमाम जिलावासियों को बैप्टिस्ट चर्च धौलपुर और मानाथरा मिनिस्ट्री धौलपुर की ओर से शुभकामना और बधाइयाँ देता हूँ और ये संदेश देता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी इसलिए इस संसार में आए कि हम जो भी पापी लोग हैं उनका छुटकारा हो, वो उद्धार को पाएं। ये अंत के दिन है और प्रभु यीशु मसीह फिर से बहुत जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए बादलों पर आने वाले हैं। मेरा सबसे ये अनुरोध है कि हम सब अपने पापों, अपराधों और गलतियों से क्षमा मांगें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें ताकि हम उद्धार पाएं, मोक्ष पाएं और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ उनके स्वर्ग के राज के वारिस बन सकें। आप सबको शुभकामनाएं। शरद महोत्सव 2023 में रात्रि को सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें के एंटरटेनमेंट के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने एक नई पहल करते हुए मेले में लगे कर्मचारियों को ही अतिथि बनाया। जैसे ही कर्मचारियों ने अतिथि में नाम सुने तो उनमें खुशी का ठिकाना ना रहा और वह आयुक्त को धन्यवाद देने लगे। कर्मचारियों को कहना था कि हमें पहली बार किसी अधिकारी ने अतिथि बनाया है और हमें एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। इस दौरान अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कृपाल सिंह, सहायक नगर नियोजक मोहित शर्मा, गौतम सिंह, राकेश राणा, नसीम खान, हप्पू, रियाज खान, शाहिद खान, विक्रम, अनिल मिश्रा, बबलू खान, सौरभ गुर्जर सहित कर्मचारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत मंच का संचालन रंजित दिवाकर और अनिल मिश्रा ने किया, जिसमें कलाकार पूजा ढाकरे, अतुल एवं कपिल जौहरी ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पूजा ढाकरे ने गाने सुनाए, जिसमें सीटी बजाए, दिल धड़काए, 20 सड़क पर नजरें दिखाएं, लड़कियां आंख मारे, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा।